हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 119 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान ने ईबो को कपड़े पहनाए थे, जिसके बाद वो झुक जाता है ईबो के पैरों के पास। ईबो कहता है, क्या कर रहे हो गगा? तो जहान कहता है, तुम्हें शूज़ पहना रहा हूँ। तो ईबो ने तुरंत अपने पैर हटाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। पर जहान ने उसे शूज़ छीनते हुए कहा, नहीं। अब उसने ईबो का पैर अपनी गोद में लिया, उस पर थोड़ा सा मसाज किया और फिर उसे शूज़ पहनाया। यही बात उसने दूसरे पैर के भी साथ की और मुस्कुराकर कहा, माय लव लुक गॉर्जियस। ईबो ने अब आईने की तरफ देखा, खुद के गाल पकड़े और कहा, बोबो बहुत प्रिटी लग रहा है। जहान ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। उसके गाल पर भी किस कर दिया। अब वो खड़ा हुआ और वार्डरोब की तरफ चल दिया। साथ में ईबो से ये भी पूछने लगा, ईबो आज मुझे क्या पहनना चाहिए? उसने एक अटायर निकाल कर ईबो को दिखाया। ईबो ने उसे सहमति जताई तो जहान मुस्कुराया और अपना बाथरोब निकालने लगा। ईबो ने ये देखकर कहा, ओल्ड मैन आप क्या कर रहे हो? तो जहान ने कहा, चेंज कर रहा हो बेबी। ईबो ने कहा, कहीं और चले जाओ ना। जहान की पीठ ईबो को दिख रही थी और वो बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। अब जहान ईबो की तरफ मुड़ा और बोला, ईबो तुमने मुझे कितनी बार देख रखा है, और कल रात तो मिस्टर सीएन, ईबो जोर से चिल्लाया। तो जहान ने मुस्कुरा कर कहा, माय लवली शाय बेबी, क्योंकि ईबो ने अब सच में अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रखा था। अब जहान ने सच में ईबो को पुकारते हुए कहा, ईबो मेरी तरफ देखो। ईबो ने कहा, नहीं। तो जहान ने कहा, गगन ने चेंज कर लिया है। अब ये बात सुनकर ईबो ने सच में जहान की तरफ देखा, बस एक उंगली हटाकर ये देखने के लिए कहीं उसके गगन झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। पर जब उसने पाया जहान सच में रेडी हो गया है, तब जाकर ईबो ने अपने चेहरे पर से हाथ हटाए। तो जहान ने मुस्कुराकर पूछा, मैं कैसा लग रहा हूँ? ईबो ने कहा, गगन बहुत हैंडसम लग रहे हैं, फिर भी वो ओल्ड मैन ही है। जहान ने हंसते हुए कहा, हाँ सिर्फ तुम्हारा। कहते हुए जहान ने ईबो के माथे पर किस किया। ईबो ने भी हंसते हुए कहा, हाँ पपी के ओल्ड मैन। जहान भी मुस्कुराया। अब ईबो ने जहान की तरफ हाथ बढ़ाए, वो हाथों से ही उसे उठाने का इशारा कर रहा था। जहान भी ये समझ गया और ईबो को ब्राइडल कैरी पोजीशन में लेकर अपने रूम में एंटर कर गया। जैसे ही वो बेडरूम में आए, ईबो की नज़र उस ब्रेकफास्ट पर गई जो जहान ने ईबो के लिए प्रिपेयर किया था। उसने पूछा, गगा ये आपने बनाया है? जहान ने बस हाँ में जवाब दिया। तो ईबो ने कहा, मुझे वहाँ ले चलो। अब जहान ईबो को लेकर उस सोफ़ा पर गया जहाँ उसने ब्रेकफास्ट रखा था। अब ईबो ने उस रोजेस की फ्रेगनेंस लेते हुए जहान की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, गगा थैंक यू। अब जहान ने भी पूछा, ईबो रोजेस पसंद आए? ईबो ने नोट किया, फिर प्लेट में से पैनकेक निकालने लगा। तो जहान ने कहा, ईबो ये ठंडे हो गए हैं, चलो कुछ और खाते हैं। ईबो ने जहान की तरफ देखा और मना करते हुए बोला, नहीं, मैं अपने हस्बैंड के एफर्ट ऐसे कैसे जाया जाने दूंगा। अब उसने अपने आप को पैनकेक सर्व किए और कहा, ये अभी भी गर्म है गा। ये सुनकर जहान कुछ भी नहीं बोला, कन्फ्यूज़ होकर ईबो की तरफ देखते ही रहा। तभी ईबो बोला, ये वार्म है क्योंकि इसमें मेरे हस्बैंड का प्यार है। जहान ये सब तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने कहा, ईबो पहले इस ओल्ड मैन को वार्न तो किया करो। ईबो हंस दिया, फिर बोला, भूल जाओगा, मैं तो ऐसा कभी नहीं करने वाला। अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हमें कहीं जाना है। जहान ने ईबो से पूछने की कोशिश की, पर ईबो ने नहीं बताया। तो जहान भी समझ गया ईबो इतनी आसानी से नहीं बताएगा। अब दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। ईबो ने जहान को काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट दिए, जिसके बाद उसने कहा, तो चलो चले। जहान ने कहा, कहाँ हार्ट बीट? तो ईबो जहान की तरफ झुकते हुए बोला, जहाँ ये हार्ट अपनी हार्ट बीट को ले जाना चाहता है। जहान तो एक पल के लिए दंग ही रह गया। उसने कहा, ईबो मुझे कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा, पहले मुझे वार्न किया करो। फिर वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम दिन ब दिन और नॉटी होते जा रहे हो। इस पर ईबो ने कहा, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट नॉटी ब्रैट। जहान सर हिलाते हुए बोला। ईबो ने कहा, बस आपका।
इससे पहले कि जहान कुछ बोले तभी ईबो ने कहा, चलो शॉपिंग चलते हैं। तो जहान ने कहा, ठीक है। उसने आगे बढ़कर फिर से ईबो को उठा लिया। तो ईबो ने कहा, ओल्ड मैन आप क्या कर रहे हो? जहान ने कहा, तुम्हें उठा रहा हूँ। ईबो ने कहा, मैं चल सकता हूँ। जहान ने कहा, अगर मैं तुम्हें उठाना चाहूँ तो तुम मुझे रोकोगे? ईबो ने कहा, नहीं। अब जहान ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर इस हार्ट को अपनी हार्ट बीट का ख्याल रखने दो। अब जहान एक तरफ चला गया। फिर उसने ईबो से कहा, ईबो क्या तुम ये बटन प्रेस करोगे? ईबो ने कंफ्यूज होकर जहान की तरफ देखा। तो जहान ने कहा, बेब तुम प्लीज़ एलिवेटर का बटन प्रेस कर दो। ईबो ने पूछा, तुम्हारे प्रेसिडेंशियल सूट में एलिवेटर भी है? जहान ने नोट किया। तो ईबो ने पूछा, क्यों? तो जहान ने कहा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल सूट है। ईबो शॉक हो गया। उसने कहा, गगा ये आपका पर्सनल सूट है? जहान ने नोट करके कहा, हाँ। फिर मुस्कुराकर बोला, गगा का पेरिस में बहुत बड़ा बिजनेस है और ऐसे ही बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में, इसलिए हर जगह पर मैंने पेंट हाउस या फिर सूट लेके रखे हैं ताकि मेरी वर्क लाइफ डिस्टर्ब ना हो। वैसे सेन एम्पायर इतना फैला था कि जहान किसी भी जगह पर 6 महीने से ज़्यादा रुक ही नहीं पाता था। ऐसे में उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि उसके और उसके करीबी लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे। ईबो ने कहा, मैं समझ सकता हूँ गा। अब जहान एलिवेटर में चला गया। फिर उसने ईबो से कहा, बोबो प्लीज़ पार्किंग का बटन प्रेस कर दो। ईबो ने जहान की बात मान ली और फिर जहान की तरफ देखते हुए बोला, अपने बेबी की तारीफ़ करो। ईबो को अचानक से जहान के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनने का बड़ा मन कर रहा था। जहान ने कहा, माय गुड बॉय। और ईबो को ऐसा लगा कि जैसे उसने बहुत बड़ी ट्रॉफी जीत ली हो। एलिवेटर के रुकते ही जहान ईबो को लेकर बाहर निकला तो उसे अपना इटालियन बॉडीगार्ड मिल गया जो सेन को देखकर ग्रीट करते हुए बोला, पहुंचो मिस्टर सेन। तो जहान ने भी उसे वापस ग्रीट किया, पहुंचो गैब्रियल, कोमा सेवा, मतलब कैसे हो। इस पर गैब्रियल ने जहान को अच्छे से वो किया और कहा, मस्से दबा तमाम मिस्यू दबा पिया, मतलब पूछने के लिए शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। कौन लाता कहते हुए जहान मुस्कुराया। ईबो ये सब बातें सुन रहा था। उसे समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा था, फिर भी उस पर से टेंशन चला गया था। तो उसने अपने हस्बैंड के जैकेट को हल्के से खींच लिया। जहान ने तुरंत ईबो की तरफ देखा तो ईबो ने पूछा, ये कौन है गगा? अब जहान ने मुस्कुरा कर ईबो से कहा, ईबो इनसे मिलो, ये है गैब्रियल, मेरे पेरिस के हेड ऑफ सिक्योरिटी। फिर उसने गैब्रियल की तरफ देखकर कहा, गैब्रियल इससे मिलो। जहान ने ईबो के गाल पर किस किया और कहा, शाबांग ईबो, मेरा हस्बैंड, मेरा हार्ट, मेरी लाइफ। ईबो बहुत बुरी तरह से ब्लश करने लगा। उसकी ऐसे तारीफ हो रही थी। फिर चलो, तब तक गैब्रियल ने भी ईबो को देखकर ग्रीट किया, बोंजोर मिस्टर शाबांग। ईबो ने भी उसे ग्रीट किया। फिर पूछा, क्या ये सब हमारे साथ आ रहे हैं? तो जहान ने नोट करके कहा, हाँ। ईबो के माथे पर शिकन आ गई। तो जहान ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, वो दूर से हमें देखेंगे लव, और कोई भी हमारे शॉपिंग में इंटरफेयर नहीं करेगा। ईबो ने जब ये बात सुनी उसने जहान की तरफ घूर कर देखा और कहा, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। इस पर जहान ने कहा, ओके माय रॉयल हाइनेस, तो चलो चले। अब जहान ने गैब्रियल की तरफ देखकर उसे कार तैयार करने के लिए कहा। गैब्रियल ने नोट किया और वहाँ से चला गया। वहाँ पर उनकी कार्स पहुँची। जहान जैसे ही कार में बैठ गया उसने ईबो को वापस से अपनी गोद में ले लिया। इधर ईबो सोच रहा था, अब जाकर वो अपने चिपको हस्बैंड से फ्री हो गया है। पर जैसे ही वो दोनों कार में बैठे उसने अपने आप को वापस से जहान की गोद में पाया। वो चिल्लाया, जहान। फिर जहान ईबो के नेक पर नाक रब करने लगा। ईबो के बदन पर सरसराहट दौड़ गई। तभी जहान ने कहा, शांत रहो। और फिर वो ईबो का ऑर्डर इनहेल करते हुए कहने लगा, बेबी आई मिस यू। जहान ने ईबो के नेक पर किस किया तो ईबो छटपटाते हुए बोला, छोड़ो मुझे ओल्ड मैन, आप मुझे मिस कैसे कर सकते हो? मैं पूरा दिन आपके साथ ही हूँ। जहान ने कहा, पर तुम मेरे बाहों में नहीं थे इसलिए मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ लव। ईबो ने कहा, बस कुछ मिनट्स के लिए मिस्टर सेन। अब उसने सर हिलाया। तो जहान ने कहा, कुछ मिनट नहीं लव,
वो पूरे 5 मिनट 20। फिर उसने अपनी घड़ी की तरफ देखकर कहा 24 सेकेंड्स। ईबो ये देखकर शॉक हो गया। तभी जान ने कहा ये 324 सेकेंड्स होते हैं, बहुत लंबा टाइम है। उसने ईबो के गाल पकड़े और ईबो ने अब उसकी तरफ देखा। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, जान ने ईबो के माथे पर किस किया और कहा बस मुझे तुम्हारा यहाँ होना एंजॉय करने दो। 2 दिन बाद तो हम बीजिंग जाकर अपने काम में बिजी हो जाएंगे। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा और फिर हमें बड़ी मुश्किल से टाइम मिलेगा। ईबो समझ गया जान बिल्कुल सही कह रहा है। अब उसके चेहरे पर पाउट आ गया तो जान ने पूछा क्या हुआ वो। ईबो ने कहा मैं वापस नहीं जाना चाहता। तो जान ने कहा वो क्यों लव। ईबो ने कहा मैं वापस से उस चैंग का और अपने काम का सामना नहीं करना चाहता। एक और वजह है, उसने जान को हक करते हुए कहा मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। अब जान ने भी ईबो को गले से लगाते हुए कहा मैं भी नहीं जाना चाहता। इसलिए तो जब तक हम साथ हैं मैं इस समय को इतनी अच्छी तरह से स्पेंड करना चाहता हूँ जिससे हमारी 3 साल की दूरी कवर अप हो जाए। पर ईबो जान को हक करके उसके वांप में खोया हुआ था। उसने समझा ही नहीं। उसकी आंख लगने लगी थी। उसने जान से पूछा काका आपने कुछ कहा। तो जान ने कहा कुछ नहीं बेब। अब वो धीरे धीरे ईबो के कमर पर मसाज करने लगा और ईबो उस वार्मथ को मसाज को फील करते हुए सो गया। जान भी सोने ही वाला था पर तभी उसका फ़ोन बजने लगा। जान ने फ़ोन उठाया जो गैब्रियल की तरफ से था। यस गैब्रियल, उसने कहा। तो गैब्रियल की तरफ से जवाब आया मुस्सू मुस्सू मैं सर्वे, मतलब सर हम पहुंच गए हैं। ये सुनकर जान ने कहा ठीक है। अब जान ने अपनी गोद में सोए हुए ईबो की तरफ देखा, उसके नाक पर किस किया और कहा बेबी उठ जाओ हम पहुंच गए हैं। जान को लगा ईबो उठ जाएगा पर ईबो ने एक और कंफर्टेबल पोजीशन ली और वो वापस से सो गया। जान समझ गया ईबो बहुत गहरी नींद में है, वो इतनी आसानी से तो नहीं उठेगा। तो उसने ईबो के कान पर निबल करते हुए कहा उठ जाओ बेबी। तो ईबो ने कहा उठ बनी, बोबो को बाइट मत करो। अब तो जान ने ईबो के नाक पर बाइट किया तो ईबो आंखें खोलते हुए बोला ओल्ड मैन आप क्या कर रहे हो। जान ने कहा खा रहा हूँ। ईबो को कुछ समझ नहीं आया तो जान ने कहा मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मील तुम हो। जान ने वापस से ईबो के कान पर बाइट किया तो ईबो उसे चपेट मारते हुए बोला शट अप शेमलेस मैन। जान हंसने लगा तो ईबो खिड़की से बाहर देखते हुए बोला क्या हम मॉल पहुंच गए। जान ने नोट करके हाँ में जवाब दिया। तो ईबो ने कहा फिर चलो अंदर, तो इंतज़ार किसका कर रहे हो। तो जान ने कहा क्योंकि कोई नींद से उठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी ईबो ने उसकी तरफ देखकर कहा आपने कुछ कहा मिस्टर सेन। उसकी टोन सुनकर ही जान बोला कुछ नहीं बेबी, चलो हमें देर हो रही है। ईबो ने बीच का पार्टीशन खोल दिया तो गैब्रियल समझ गया। वो कार से उतरा और दरवाज़ा खोलते हुए बोला मिस्टर एंड मिस्टर सेन। जान ने कहा लेट्स गो लो। दोनों नीचे उतरे। जान ने ईबो के कमर पर हाथ रखा। ईबो ने कहा अब क्या ओल्ड मैन। जान ईबो को देखकर बस मुस्कुराया और बोला यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा क्योंकि अब दोनों ने भी गॉगल्स और मास्क पहन लिए थे जो ऑब्वियसली ईबो ने जान को पहनाने को कहे थे। जिसके साथ वो बाहर निकले तो जान ने फिर से ईबो को कैरी करना चाहा। ईबो ने कहा ओल्ड मैन मैं चल सकता हूँ। तो जान ने कहा नो। जान ने गैब्रियल से पूछा क्या सब कुछ तैयार है। अब जान गैब्रियल से बात करने लगा क्या सब कुछ तैयार है। गैब्रियल ने हाँ में जवाब दिया। इधर ईबो तो इस बात का बुरा मान गया कि जान ने उसे इग्नोर कर दिया। उसके चेहरे पर पाउट आ गया। उसने जान से कहा भी मुझे छोड़ो ओल्ड मैन। जान ने कहा नहीं पपी, गुड बॉय की तरह बिल्कुल चुप रहो। और फिर जान गैब्रियल से बातें करने लगा कि आप सब लोग मुझसे 10 फीट की दूरी पर रहेंगे। गैब्रियल पहली बार जान से इस तरह के ऑर्डर सुन रहा था। वो चौंक गया तो जान ने कहा जानता हूँ तुम मेरे लिए परेशान हो, पर जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। इस पर गैब्रियल ने हाँ में जवाब दिया। इधर ईबो बस जान के गले में हाथ डाले उसकी बातें सुन रहा था।
फिर जब उनकी बात ख़त्म हुई, ईबो जहान के करीब जाते हुए बोला, आपने उससे क्या बोला ओल्ड मैन? इधर जहान ईबो के हाथ अपने गले में पाकर थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गया था। वो अपनी कोल्ड इमेज लूज़ तो नहीं करना चाहता था, इसलिए बड़ी मुश्किल से अपने ऑर्डर्स देकर उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, क्यों पूछ रहे हो लव? तो ईबो अपने हाथ फोल्ड करते हुए बोला, ताकि मैं मेक श्योर हो जाऊँ कि तुम मुझ पर चीट नहीं कर रहे। जहान को इस बात की तो उम्मीद कतई नहीं थी, फिर भी उसने ईबो को टीज करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें ना बताना चाहूँ तो? इस पर ईबो ने स्माइल करते हुए कहा, फिर मैं गैब्रियल से पूछ लूँगा। जहान ने कहा, ठीक है, ट्राई करके देखो। ईबो ने कहा, क्यों, वो मुझे नहीं बताएगा? जहान ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं उसका बॉस हूँ, मैंने उसे हायर किया है, तो वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? इस पर ईबो ने कहा, मिस्टर सेन, आप इतने डम क्यों हो? जहान ने कहा, मैं डम नहीं हूँ। तो दोनों के बीच में बहस छिड़ गई, हाँ और ना की। पर ईबो ने कहा, पहले मेरी बात सुनो। जहान ने नोट किया तो ईबो ने कहा, दैट्स लाइक माई गुड हस्बैंड। अब बताओ मिस्टर सेन, आप किसे बिलोंग करते हो? जहान ने ईबो की रिंग को अडोर करते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता? ईबो ने कहा, जवाब दो। जहान ने कहा, माई लव, शावांग ईबो। ईबो ने कहा, गुड, और आपने ही तो कहा था ना जो कुछ भी। जहान समझ गया ये बात किस तरफ जा रही है, तो उसने ईबो का हाथ अपने हाथ में लिया, उसके रिंग फिंगर पर किस करते हुए कहा, जो कुछ भी मेरा है, मेरी सोल, मेरी बॉडी, स्पिरिट, रिचनेस, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ तुम्हारा है सेन शाओ ईबो। मेरी पूरी की पूरी लाइफ तुम हो। अब ईबो ने मुस्कुराकर कहा, तो आपको नहीं लगता कि गैब्रियल मेरी बात सुनेगा? जहान कंफ्यूज हो गया। ईबो ने कहा, गैब्रियल आपके लिए काम करता है और मैं आपका बॉस हूँ, तो वो किसकी सुनेगा? जहान ईबो के ये सब एंटिक्स देखकर बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या आईक्यू लेवल है लव? अब ईबो जहान के चेस्ट पर अपना फेस रब करते हुए बोला, है ना? तो जहान ने भी ईबो के गाल पर अपनी नाक रब करना शुरू किया। ईबो बोला, जहान को खुदकुशी हो रही है। जहान ने कहा, इसलिए तुम हंस रहे हो, जो मुझे बहुत पसंद है। तभी ईबो हंसते हुए बोला, अब बताओ ना, आपने गैब्रियल से क्या कहा? तो जहान ने कहा, मैंने उससे कहा कि वो हमसे 10 फीट की दूरी पर रहे और हमें डिस्टर्ब ना करे। तो ईबो ने मुस्कुरा कर कहा, आप दिन ब दिन और समझदार बन रहे हो जानगा। तो जहान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, किसी की संगत का असर है। अब गैब्रियल ने इन्फॉर्म किया कि बात क्लियर है। तो जहान और ईबो दोनों मॉल के अंदर चले गए, जिसका इंटीरियर ईबो को बहुत पसंद आया। जहान ने ईबो से पूछा, अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो ईबो ने कहा, फॉर्मल अटायर सेक्शन में। ईबो, आर यू श्योर? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, यस। अब जहान ईबो को बाहों में लेकर मॉल के अंदर आ गया। वहाँ के लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए। जहान का ऑरा देखकर ही लग रहा था कि वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, और वैसे भी जब उसके पीछे 6 बॉडीगार्ड्स अंदर चले आए तो ये बात कंफर्म भी हो गई। अब जहान सेकंड फ्लोर पर जाते हुए ईबो से पूछने लगा, तो बेबी, गुची चलना है या शनाल? वैसे तो जहान वर्ल्ड के बेस्ट टेलर से अपने सूट सिलाता था, पर जिस तरह से ईबो का टेस्ट है जहान को पता था वो तो ईबो को पसंद नहीं आएगा, इसलिए उसने उसी के ब्रांड से शॉपिंग करने का सोच लिया। ईबो ने पूछा, आपकी चॉइस क्या है? तो जहान ने कहा, मैं तो अपने डिज़ाइनर के बनाए पर्सनलाइज सूट लेना पसंद करता हूँ। ईबो के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। उसने पूछा, आपके पास डिज़ाइनर है? जहान ने कहा, यस लव। इस पर ईबो ने चुगल किया। तो जहान ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? ईबो ने कहा, ये बस यही कि एंटी गोल्डमैन के पास अपना खुद का डिज़ाइनर है। जहान ने कहा, अगर पपी के पास उसके फर कोट के लिए इतने सारे डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, तो क्या ओल्ड मैन के पास एक भी नहीं हो सकता? तो ईबो जहान के चेस्ट पर पंच करते हुए बोला, चुप करो ओल्ड मैन। जहान ने कहा, मैं क्यों करूँ जब मैंने शुरुआत ही नहीं की थी? अभी वो इस बहस को यहीं रोकते हुए बोला, गुच्ची चलो, मैं वहीं से शॉप करना चाहता हूँ। ये सुनकर जहान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। अब जहान ईबो को ऐसे ही बाहों में लेकर गुच्ची के शॉप में आ गया। जहान तो वहाँ का इंटीरियर देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गया। वो उसे देख ही रहा था, तभी उसने ईबो उसकी जैकेट खींच रहा है। उसने ईबो की तरफ देखा तो पाया ईबो की आंखें भर गई हैं। जहान ने
शौक होकर पूछा, क्या हुआ लो? तभी वो बुदबुदाया, पीपल। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।